नमस्कार जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथी पत्रकार मुझे पत्रकार नहीं मानते, यूट्यूबर कहते हैं, वसूलीबाज कहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जो मैं बोलता हूं बाद में होता वही है। आप याद कीजिए, इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल में हुआ करता था। ईडी वर्सेस झारखंड पुलिस का जो मामला है, इस मामले के जो केंद्र में संतोष जो क्लर्क है, इस मामले का पहली बार खुलासा मैंने ही किया था। बाद में सबने माना कि नहीं नहीं, ये घोटाला हुआ है पेयजल स्वच्छता विभाग में, माना सबने। उससे पहले भी कांके के चामा मौजा जिसे लेकर के इतना हो हल्ला हुआ, एनआईसी ने इतना खेल कर दिया, इसका खुलासा आज से 2 साल पहले अभिषेक भारती ने खड़े होकर के किया था। सबने उस समय हंसा कि कुछ भी दिखाते रहता है, इसका तो काम वसूली करना। लेकिन बाद में सबने माना कि नहीं नहीं सही है। वीरेंद्र राम जो जेल गए, वीरेंद्र राम का खुलासा आज से 4 साल पहले अभिषेक भारती ने किया था, 5 साल पहले। लेकिन लोग उस समय हंस रहे थे कि इसका काम वसूली करना है। तो बाद में होता वही है। 2 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद मैंने बताया था कि झारखंड बीजेपी में अगर सबसे ज्यादा कद किसी का बढ़ा है तो वो कद बढ़ा है चंपाई सोरेन का। सब लोग बोलेंगे चंपाई का दलाली कर रहा है, चंपाई को तेल लगा रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड का अगर कोई नेता सबसे पहले जाके मिला तो उस नेता का नाम है चंपाई सोरेन, और उसका सबूत है ये तस्वीर। मैंने कहा था ना कि झारखंड बीजेपी में अगर किसी का कद सबसे ज्यादा बढ़ा है बंगाल चुनाव के बाद तो वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा पसीना बहाया, और उसका नाम है चंपाई सोरेन। जी हाँ, जंगल महल में जीत का अगर जितना जो क्रेडिट अमित शाह नरेंद्र मोदी को जाता है कि उन्होंने कुर्मियों के वोट को अपनी तरफ किया, तो उतना ही क्रेडिट चंपाई सोरेन को जाता है, क्योंकि संथाल वोट चंपाई सोरेन ने बीजेपी के खेमे में डलवाए। और जंगल महल में अच्छा खासा संथाल वोट था, जो वोट चंपाई सोरेन ने बीजेपी के खेमे में लाया। चाहे मछली खाने की बात हो, चाहे मंच पर पीएम मोदी द्वारा तारीफ पाने की बात हो, चंपाई सोरेन ये पाए। आपको मैं बताऊं कि 2 और बड़े नेता हैं जो अमित शाह से मिलने के लिए समय का इंतजार करते रहे। एक अर्जुन मुंडा, दूसरे सुदेश महतो। लेकिन अमित शाह इन दोनों से नहीं मिले, इन दोनों से नहीं मिले। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन चंपाई सोरेन से अमित शाह मिल लिए। और इस खटास, खास करके आजसू और बीजेपी के बीच खटास का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आप देख लीजिए कि सुदेश महतो खुद तो नहीं बोल रहे कुछ बीजेपी के खिलाफ, लेकिन क्या सुदेश महतो की मर्जी के बिना आजसू के जो महासचिव हैं संजय मेहता, वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो संजय मेहता ने अपने फेसबुक पोस्ट किया है, फेसबुक पे, जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ये वीडियो देखिए। मेरे साथियों, आपको मेरा जोहार। झारखंड के अंदर आपने विस्थापन का जो दर्द है उसके संदर्भ में तो सुना ही होगा, और कई और क्षेत्र झारखंड के अंदर लगातार विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने के लिए बना रहा हूं, और ये समझ सकते हैं कि दुनिया के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं। अडानी ने जब अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में करनी चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया में अडानी का एक बहुत व्यापक विरोध हुआ। और जब अडानी का ऑस्ट्रेलिया में व्यापक विरोध हुआ तो ये दुनिया में इसने एक अटेंशन सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का खींचा, और वो एक बड़ा बहस का मुद्दा बना। लेकिन मेरे देशवासियों, आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। झारखंड में एक हजारीबाग जिला है, और हजारीबाग जिले में एक इलाका है बड़का गांव, और बड़का गांव में एक इलाका है गोंदलपुरा। गोंदलपुरा एक गांव है, किसानों का गांव, जिनकी खेत से सोना निकलता है। खेती करते हैं वहां के लोग, और लंबे समय से खेती उनकी जीविका का साधन रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था का साधन रहा है। उस जमीन पर अडानी अपना खनन की परियोजना को शुरुआत करना चाहती है। और आपको मालूम है कि 1000 से अधिक दिनों से लोग वहां पर धरना पर बैठे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह कहीं विमर्श का विषय नहीं है, कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होती है। इतने बड़े खबर को कि एक गांव के लोग 1000 से अधिक दिनों से एक कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, और यह खबर कहीं चर्चा में नहीं है। और इस पूरे आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर कई फर्जी एफआईआर कर दिए गए। और यही अडानी कंपनी का एक मैं दोहरा चरित्र आपको बताना चाहता हूं।
कि मुंबई में एक धारावी इलाका है जो स्लम एरिया है, और अडानी ने उसको रीडेवलपमेंट करने का एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। और अडानी का कहना है, अडानी ग्रुप का, कि हम वहां के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, इसलिए धारावी का हम रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो अगर मानवता के प्रति आपका दृष्टिकोण यह है कि आप किसी स्लम एरिया को बेहतर कर उसके जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपका यही स्टैंडर्ड झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव के गोंदलपुरा में कायम क्यों नहीं रह पाता है? यहां के लोगों पर आपके कंपनी के लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से सांठगांठ करते हैं, ग्रामीणों पर फर्जी एफआईआर कराते हैं, 1000 से अधिक दिन से लोग धरना पर बैठे हैं, उनकी बात को नहीं सुनी जाती है, लगातार उनको परेशान किया जाता है। ऐसा क्यों? क्या आपका जो ये स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उसमें कोई एकरूपता क्यों नहीं है? तो ये तो कॉरपोरेट के अपने अपने नए नए हथकंडे होते हैं किसी चीज को हथियाने का, और यहां के लोगों को भी बहुत लालच और प्रपंच दिया जाता है कि यहां का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक छलावा है, झूठ है। जिस तरीके से एनटीपीसी ने पूरे बड़का गांव को बर्बाद कर दिया, आज आप उस इलाके में जाइए, चलने लायक स्थिति नहीं है, सड़कों की हालत तो पूरी तरीके से खराब हो गई, जीवन स्तर पूरा खराब हो गया, प्रदूषण से पूरा इलाका बजबजा गया। आप उस इलाके में रहेंगे तो आपको लंग्स से, सांस से संबंधित रोग हो जाएगा, और पता नहीं वहां पर बाइक एक्सीडेंट में कितने लोगों की डेथ हो गई होगी डंपर से, और पूरा बड़का गांव का इलाका बर्बाद हो गया। वहां के लोगों को क्या मिला? फर्जी एफआईआर, यातना, पीड़ा, खेत लुट गए, बर्बाद हो गया। इसलिए झारखंड के अंदर जमीन को लेना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जिला के कलेक्टर साहब को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेना है, और तमाम थाना को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेना है, और जो लोकल स्तर पर अंचल कार्यालय है उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेना है। और जब प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है या माइनिंग की शुरुआत करनी है, तो 100, 150, 200 पुलिस की गाड़ियों को लेकर के जाना है और वहां पर माइनिंग की शुरुआत कर देनी है। तो ये तो झारखंड में जो चल रहा है उसको यहां के लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? तो अडानी कंपनी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों यहां के लोगों के साथ इस तरह की बर्बरता और पीड़ा की जा रही है? आप कह देंगे ये तो प्रशासन के लोग करते हैं, हम क्या करें? लेकिन क्या प्रशासन के लोगों से आप पिछले दरवाजे से नहीं मिले हुए? क्या ग्रामीणों को परेशान किया जाए, इसको लेकर आपके लोग प्रशासन से नहीं मिलते हैं? अगर आपको जिंदगी को बेहतर करने की इतनी चिंता है कि आप जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो आपका मॉडल कहां है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का? बातें तो बड़ी बड़ी, सोशल असेसमेंट आप लोग गलत करते हैं, फर्जी ग्राम सभा की रिपोर्ट बना देते हैं, और मुआवजा भी कम देने की बात करते हैं, और फर्जी एफआईआर भी ग्रामीणों पर करते हैं, और फिर ग्रामीणों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो इतनी यातना और पीड़ा कौन सहेगा? तो इसलिए देश के लोगों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बड़का गांव के लोगों को सलाम किया जाना चाहिए, गोंदलपुरा के लोगों को सलाम किया जाना चाहिए कि इतनी बड़ी अडानी कंपनी के खिलाफ 1000 से अधिक दिनों तक धरने पर बैठे रहना और उसका सामना करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य हो, इतनी बड़ी शक्ति हो, इतने बड़े बड़े लोग हो, इतनी बड़ी व्यवस्था हो, इतना बड़ा सिस्टम हो, उस व्यक्ति से अगर ग्रामीण लड़ रहे हैं, उस कंपनी से अगर ग्रामीण लड़ रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो गोंदलपुरा के लोगों, आपको हौसला नहीं हारना है। आपने देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जज्बे और हौसले से और एकजुटता से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा जा सकता है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी झारखंडियों को बेवकूफ समझने की कोशिश ना करे। यहां पर पुनर्वास और पुनर्स्थापना की नीति का कोई पालन नहीं होता है।
सीएसआर में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। कहीं पर एक आरओ लगा देना और पंखा लगा देना, स्ट्रीट लाइट लगा देना सीएसआर नहीं है। ना हेल्थ की फैसिलिटी, ना एजुकेशन की फैसिलिटी, ना रोड की सुविधा, ना ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधा, ना सीवरेज और ड्रेनेज की सुविधा, कुछ नहीं। सिर्फ खाना पूर्ति और कागजों पर बड़ी बड़ी बातें। यही चल रहा है इन बड़ी कंपनियों का खेल, और इन बड़ी कंपनियों से लड़ रहे हैं हमारे मिट्टी के लोग। और हमारे मिट्टी के लोगों के इस संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। आप सबको भी सलाम करना चाहिए कि अडानी जैसी कंपनी के खिलाफ 1000 से अधिक दिनों तक धरने पर लोग बैठे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और इस हौसले को आइए हम सब मिलकर पीठ थपथपाते हैं और बड़का गांव और गोंदलपुरा के लोगों को सलाम करते हैं। शुक्रिया। देखा आपने, तो कुल मिलाकर के मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि झारखंड बीजेपी में अगर किसी का कद बढ़ा है तो वो चंपाई सोरेन का बढ़ा है। और चंपाई सोरेन को विजन 2029 के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली। उनको संगठन में कोई पद नहीं मिलेगा, उनको उनकी रिपोर्टिंग यहां किसी नेता के पास नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बाबूलाल मरांडी को रिपोर्ट करेंगे, वो आदित्य साहू को रिपोर्ट करेंगे, नहीं। उनको जिम्मा दिया है कि विस्थापन पर आवाज उठाइए, उनको जिम्मा दिया है कि डीलिस्टिंग पर आवाज उठाइए, उनको जिम्मा दिया है कि घुसपैठ पर आवाज उठाइए, और उनको जिम्मा दिया है कि धर्मांतरण पर आवाज उठाइए। और आप ये लिख करके ले लीजिए कि आने वाले समय में चंपाई, चाहे बोकारो हो, चाहे नगड़ी, रांची का नगड़ी रिम्स 2 का मामला, इस मुद्दे को वो गर्म करेंगे। ये लिख के ले लीजिए कि चंपाई सोरेन कुछ मामलों को लेकर के, धर्मांतरण, डीलिस्टिंग, इन मुद्दों को लेकर के, संथाल में घुसपैठ के मुद्दों को लेकर के मामला गर्म करेंगे। और झारखंड के कुर्मियों की तो बल्ले बल्ले हो ही गई है, अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था। और आप लिख के ले लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह झारखंड के कुर्मी जनसंख्या के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो बीजेपी में अगर जो भी कुर्मी नेता हैं वो अपनी सीट की पेटी बांध ले, मौसम बदलने वाला है। संथाल वोट का जिम्मा चंपाई सोरेन का, कुर्मी वोट का जिम्मा खुद मोदी, अमित शाह का, और बाकी आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं को भ्रष्टाचार 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 पर वार करने के लिए रखा गया है। नमस्कार, जोहार।